मैसेज सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की रिजल्ट डेट क्या होगी, कब तक इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो इसके बारे में आप सभी को मैं जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि अभी आपकी वैकेंसी की संख्या 46,617 है और इसके 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा आपके फिजिकल के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें तो लगभग आप ये मानिए कि लगभग 3,72,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे आपके पीएसटीएन पीईटी के लिए, यानी कि अगली स्टेज के लिए। बाकी के जो बच्चे होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये कटल सत्य है। और जो बच्चा इस चीज को समझता है कि भाई इसमें तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आगे पता नहीं फिर मेरी लाइफ का क्या होगा, उसे सिर्फ एक ही चीज अपनी लाइफ में समझ लेनी है कि देखो गवर्नमेंट जॉब में चाहिए पेशेंस। जो लगा रहता है वो यहाँ पे नौकरी जरूर निकाल लेता है, भले उसमें थोड़ा समय लग जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की कि भाई अगर आपको एसएससी जीडी में चाहिए तो मैं कहूंगा कि इस साल से बढ़िया साल तो आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2025 की वैकेंसी का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। आप सभी जानते हैं 27 अगस्त को आपकी जो वैकेंसीज हैं वो उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो आप दोबारा से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले से आपने कुछ तो तैयारी आपने करी रखी है, बाकी की थोड़ी सी तैयारी को अगर आप और इंप्रूव कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो पाएंगे 2025 वाली भर्ती में। क्योंकि अगर 2000 एसएससी जीडी 2024 में नहीं भी हो पाते हैं तो आपको होप नहीं छोड़नी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी के चक्कर में पहले मत पड़ना, क्योंकि पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती है, बाद में आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि आपकी 2024 वाली भर्ती में। तो तैयारी करते रहना है। बाकी का देखो तैयारी करने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी। अभी सबसे अच्छी बात एक और आपको बता दें कि इन बुक्स पे आपको 35% का ऑफ भी मिल जाएगा, यानी डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपके एग्जामिनेशन पास होते हैं तो इस तरीके के डिस्काउंट बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी आपको इजीली मिल जाएगा। और ये वाली बुक्स आपको चाहे अभी की बात कर लो या बाद में, ये बुक्स आपको पढ़नी है, क्योंकि ये आपकी पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर है आप सभी को, ये हर बच्चे को पढ़ने। अगर आपका इस बार स्कोर कम रहा है तो आप ये चीज नोटिस करना कि हो सकता है कि अपने पीवाईक्यू को अच्छे से ना पढ़ाओ। तो यहाँ पे आप सभी को टोटल सभी सब्जेक्ट के 130 सेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाती है, तो हिंदी की आप सभी को सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सेम रीजनिंग के भी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 130 सेट, वहीं पे जनरल नॉलेज के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स के। भाषा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको हिंदी में लेनी है या इंग्लिश में, दोनों आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, नियर बाई बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि चाहे स्थिति जो हो, फेल पास कुछ भी हो, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी और तैयारी करते रहना है, क्योंकि 2025 वाली बढ़िया वैकेंसी आपकी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी रिजल्ट डेट के बारे में कि रिजल्ट आपका कब अनाउंस होगा, तो देखो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है महीने 2 महीने बाद वो बिल्कुल करेक्ट आप सभी की इन्फॉर्मेशन साबित हुई है और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको गलत नहीं दी है। वहीं पे रिजल्ट डेट के लिए मैंने आप सभी को बोला था कि आपका रिजल्ट 1-2 दिन में जारी होने वाला है, और वही चीज मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि भाई मैंने बोला था कि 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो देखो जब कोई नोटिस आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो मैं उसके बारे में आपको 100% कंफर्म होकर ये बोल पाता हूं कि भाई ये रियल है या फेक है। तो वहां पे मैं आपको 100% वर्ड का यूज करता हूं, लेकिन जब भी आपका रिजल्ट आता है तो 100% श्योर होने की स्थिति में भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं 99.9%। यहाँ पे आपका 0.1% आपका कहां चला गया, तो वो यहीं पे चला जाता है। क्योंकि देखो जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऐसी चीज है कि यहाँ पे अपलोड करते टाइम कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है या कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, डिपार्टमेंट का कुछ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि भाई 1 से 2 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, यही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराई। जिस तरीके से आप मुझे कमेंट मैसेज करते रह रहे हैं लगातार कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा सर बता दो, तो सेम इसी तरीके से मुझे भी जहां से अपडेट मिल सकती है, और जो भी रिलायबल बंदे हैं, भरोसेमंद बंदा है जो बता सकता है कि भाई रिजल्ट कब अनाउंस हो सकता है, मैं भी उनसे लगातार इसी अपडेट के चक्कर में लगा हूं, लगातार फॉलो अप ले रहा हूं कि भाई आखिर हुआ क्या। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें टेक्निकल चीजें वर्क करती हैं। आप आर्मी वाला रिजल्ट जाके देख लो, मैंने जो बोला था उससे 3 दिन बाद वो रिजल्ट अनाउंस हो गया था फाइनली, क्योंकि उसका रिजल्ट जारी करने में काफी दिक्कत आई थी और उसी की वजह से वो जिस डेट को मैंने बोला था उस डेट को वो रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज को पत्थर की लकीर मत मान लिया करो, क्योंकि बदलाव संभव होते हैं और इंसान अगर बदलाव डाइजेस्ट नहीं कर सकता है तो जीवन में बहुत कठिनाइयां रहती हैं। जब आप नौकरी लग जाओगे तो भी आपको समझ में आएगा, पर डे आपको अपनी लाइफ में वहां पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे चेंजेस तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, एक जैसी लाइफ हो जाए उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेंसी है। अब आप ऐसे समझो कि पहले तो टेंशन थी कि 26,140 पोस्ट है, क्या होगा, अब तो आपके 46,617 आपकी पोस्ट हो चुकी है। अब आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बीच में तो बच्चे ये भी कहने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भर्ती रद्द हो जाए। अब आपको ये समझ में आ गया कि देखो भर्ती रद्द जैसी चीजें इनका कोई औचित्य नहीं है, और ये वाला वर्ड मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, अभी कर रहा हूं पहली बार इस भर्ती में। तो ऐसा कोई सेंस इन चीजों का होता नहीं है, डिले होने का रीजन आपको समझ में आ गया। बाकी का 2-4 दिन अगर डिले होता है तो पेशेंस रखो और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। बाकी का बात ऐसी है कि यहाँ पे इसका फिजिकल से कोई संबंध नहीं है कि फिजिकल की डेट अनाउंस होगी उसके बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस होते हैं कि अगर यहाँ पे रिजल्ट जल्दी अनाउंस करना है तो उस कंडीशन में जो नोडल एजेंसी होती है, अथॉरिटीज होती हैं, वो एसएससी को बोलती है कि भाई आप जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करो, तो उस कंडीशन में एसएससी जल्दी अपना रिजल्ट जारी कर देता है। बाकी का अगर मान लो कि इनका प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, ये फिजिकल कब करवाएंगे नहीं करवाएंगे, फिर लेट से एसएससी को कोई मतलब नहीं है। एसएससी का रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो एसएससी अपनी जो वैकेंसीज हैं उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देगा। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बस ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी का बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनकी वजह से रिजल्ट कभी कभार लेट भी हो जाता है। अब आप ऐसे समझ लो कि आपको कैलेंडर में जाके देख लो कि कैलेंडर में जैसे बोल दिया कि 3 मई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी कभी एक महीने तक ये रिजल्ट जो वैकेंसी होती है वो आपकी डिले हो जाती है। तो ये तो एक रिजल्ट है, रिजल्ट में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज होना है, नोटिफिकेशन की डेट भी चेंज कर देता है एसएससी। तो इस चीज को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लो और अपनी तैयारी करते रहो, जो कि आपके लिए जरूरी है। बाकी का वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, जो कि आप सभी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, तो तैयारी में लगे रहिए। बाकी की जो भी जानकारी होगी रेगुलर मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।